हेलो एवरीवन। आज हम अपना जो केमिस्ट्री का नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में हम लोग आज सिर्फ दो तरह की बॉन्डिंग करेंगे। बाकी हम बॉन्डिंग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ये बॉन्डिंग का हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉन्डिंग चैप्टर। एंड मैंने यहाँ पे लिखा है आपकी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हमारी आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटलिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है। इतनी तरह की बॉन्ड है जिसमें से हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग को फॉलो करता है, हाइड्रोजन कार्बन। और देखिए आयनिक बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, आयनिक बॉन्डिंग का हमारा जो दूसरा नाम रहेगा दैट इज़ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सॉरी, यहाँ से डी मैं लिखना भूल गई हूँ। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये हमारा इसका नाम होगा। ये हमारा एक मेटल होना चाहिए इस बॉन्डिंग के लिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड हमारा होना चाहिए, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड हमारा किसके फॉर्म में बीच में फॉर्म होता है, दैट इज़ द नॉन मेटल। हमारे दो नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होगा, ठीक है। मैंने एक एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा है आपको बताने के लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं इस चैप्टर में। जब मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी 3 लेफ्ट ओवर बॉन्डिंग के बारे में आपको समझाऊंगी तो मैं वो 3 डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको तब बताऊँगी। अभी अगर मैं सारा बता दूँगी तो वो थोड़ा होच-पोच सा लगेगा आपको, ठीक है। देखिए आयनिक बॉन्ड में आपके जाहिर सी बात है कि आयंस बनेंगे, ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक मेटल रहेगा, एक नॉन मेटल रहेगा। मेटल हमने यहाँ पे सोडियम ले लिया और क्लोरीन हमने नॉन मेटल यहाँ पे ले लिया। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए, 11 की 281, 17 की 287। अब देखिए इनको कैटाइन और एनाइन बनाइए, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने हैं वो आपका प्लस के चार्ज में कैटाइन आ जाएगा, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गेन करने हैं वो एनाइन के फॉर्म्स में नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा नंबर, ठीक है। देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इन दोनों की जो बॉन्डिंग रहेगी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हमारी मोस्टली सॉलिड्स में देखी जाती है। अब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो तोड़ना मुश्किल होगा, जिसके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी और हाई ही बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हैं इसलिए। लेकिन इनकी एक बात है, ये जो गुड कंडक्टर होते हैं वो मोल्टन या लिक्विड फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में गुड कंडक्टर नहीं होंगे। अगर मैं ऐसे ही आपका NaCl ले लेती हूँ तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर मैं लिक्विड फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में NaCl लेती हूँ आपका, तो वो आपका क्या रहेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, क्योंकि वो आयंस को क्या करेगा, बनाएगा, उनको निकालेगा, उन्हें बाहर मतलब बना के आपको शो ऑफ करेगा कि देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है। आयंस आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कवर अप किया है। आयनिक बॉन्ड्स में मेन आपका काम है आयंस बनेंगे, ठीक है। ये नॉन मेटल और एक मेटल के बीच में होगा। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आपको याद है थोड़ा बहुत, वैसे मैं कवर अप करूँगी केमिस्ट्री के आगे वीडियोस में, पीरियोडिक टेबल को कवर अप करूँगी इन डिटेल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अभी बहुत पार्ट रहता है केमिस्ट्री का, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, कोवलेंट बॉन्ड आपके 2 टाइप के हैं, पोलर हैं, एक नॉन पोलर है, ठीक है। पोलर में एटम सेम रहेंगे, ठीक है, और एटम्स डिफरेंट रहेंगे पोलर में। देखिए यहाँ पे कार्बन है और आपका क्लोरीन लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो C1Cl4 लिख लो, कोई बात नहीं, लेकिन 1 ना लिखें तो काम चल जाता है, ठीक है, CCl4। और नॉन पोलर में एटम सेम रहेंगे, देखिए N2Cl2H2। इन तरह के एग्जाम्पल्स के लिए हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सेम इस तरह से ही आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए मेन मैंने यहाँ पे क्या लिया, आपका पोलर के लिए एक एग्जांपल लिया, CH4 लिया मैंने, ठीक है। CH4 मैंने एक एग्जांपल लिया, एक कार्बन एटम है आपका और 4 आपको हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाए हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी आपकी 1 रहेगी, ऐसी कार्बन की आपकी 4 रहेगी। देखिए इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका 1 1 1, कार्बन के 4
4 लगाए मैंने, शेयरिंग की। अब देखिए कार्बन के कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 हो गए। और हाइड्रोजन के 2, यहाँ पे इसके 2, इसके 2, इसके 2, यानी कि डुप्लेट रूल फॉलो भी हो गया और कार्बन का ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो गया यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग में बाय शेयरिंग ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स। शर्त ये है इसमें कि दोनों ही आपके नॉन मेटल होने चाहिए, इसलिए जो मोस्टली हाइड्रोकार्बन में कोवलेंट बॉन्डिंग आपका मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, देखिए हम यहाँ बना लेते हैं। ये मैंने हाइड्रोजन बनाया, यहाँ पे हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन का 1 हमने लिखा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 हमने यहाँ पे लिखा, तो इनको आप शेयरिंग कीजिए। ठीक है, हो गया, इसका भी सेटिस्फाई हो गया। आप ऐसे बना लीजिए चाहे, ठीक है, इसका भी इसको आप क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब देखिए आप लिखिए यहाँ पे Cl के, क्लोरीन के लिख लीजिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप क्लोरीन के, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों लिखे मैंने, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 17 आपकी एटॉमिक नंबर रहेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। तो मैंने देखिए आपके 7 बना दिए, 2 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 2 1 7। ठीक है, अब मैं इनके बीच में जब शेयरिंग करूँगी तो आपका देखिए ये वाला इसके अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला इसके अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा, तो 8 और 8 हो जाएंगे। ऐसे अगर हम नाइट्रोजन का भी हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे, इस तरह से आयनिक बॉन्डिंग करेंगे। मेन डिफरेंस जो याद करने वाला है, किसके बीच में नॉन मेटल और मेटल के बीच में कौन सी होती है, 2 नॉन मेटल और 1 मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सी होगी, पोलर और नॉन पोलर को आप याद रखिए। ठीक है, और ये जरूर याद रखिएगा, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है, इसमें वीक बॉन्डिंग यानी कि वीक फोर्स होते हैं आपके। वीक फोर्स होंगे तो आपको ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से टूट जाएगा वो। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, ये वीक होंगे, ये आपके स्ट्रॉन्ग होंगे आयनिक बॉन्ड, ये आपके कोवलेंट बॉन्ड वीक होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके रहेंगे, 3 टाइप की आपकी बॉन्डिंग रह गई है, जब भी मैं बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट कवर करूँगी, और 3 आपकी मेन डेफिनेशन रहेंगी, 3 से 4 वो हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप इनकी आयनिक बॉन्डिंग की और कोवलेंट बॉन्डिंग की मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।